हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सीजीएल 2025 पीवाईक्यू मॉक्स के इस नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ में जानकारी दे देता हूँ वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है। यानी स्टार्टिंग में सबसे पहले जो पिछला मॉक दिए हैं उसका एनालिसिस करेंगे, उसके बाद में मैं नेक्स्ट मॉक अटेम्प्ट करूँगा और सबसे लास्ट में एक शानदार सा क्वेश्चन। तो ठीक है, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लास्ट मॉक को एनालिसिस करते हैं। लास्ट मॉक दिए थे उसमें अपना स्कोर था शायद 45.5। तो देखते हैं उसमें क्या गलत हुआ था और क्या और सही कर सकते थे। तो अच्छा, तो इसमें अपन ने एक क्वेश्चन किया नहीं था, एक अपना रॉन्ग था। तो जो किया नहीं था उसको देखते हैं सबसे पहले। अच्छा, इसमें दे रखा था ए और बी मिलकर किसी काम को 800 मतलब 840 रुपये कमाते हैं, यानी टोटल वही है। तो ये जो पैसे हैं ना वो इनके काम के हिसाब से बटेंगे। तो अब इनमें काम में क्या बोल रहा है कि ए और बी दो जने हैं, है ना, ए और बी हैं, ठीक है। तो इसमें से ए तो 25% यानी बी 25% काम पूरा होने के बाद में आ रहा है, यानी 25% काम तो ए अकेला कर रहा है। अब बचा कितना, 75 काम। अब 75 में से इनकी एफिशिएंसी क्या दे रखा है, बी और ए की, ये इसका 2 गुना है, यानी इसकी 2 इसकी 1 है, यानी दोनों की 3 एफिशिएंसी है। तो जो 75 काम बचा हुआ है इसमें 3 का भाग देंगे तो 25, यानी 25 तो ए करेगा और 50 ये करेगा। लेकिन ये 25 पहले से कर रखा है, 25 ये कर लेगा, और बी 75 में से कितना करेगा, 50 एफिशिएंसी के हिसाब से करेंगे तो दोनों 50-50 काम करेंगे। तो ये उनका काम हो गया, यानी 50% ये करेगा, 50% ये करेगा। तो पैसे को बांटना था, 840 रुपए है तो एक जने को 420 रुपए मिल जाएंगे। तो ऐसा क्वेश्चन क्या है, शायद मतलब मैंने पहले ये बार बार रिवाइज हुआ नहीं है तो ये कॉन्सेप्ट ही मिसिंग था। मैं इनको क्या कर रहा था, डायरेक्ट ही 100% और एक को 75% लगा के डायरेक्ट इनकी एफिशिएंसी से गुणा करके कर रहा था, वो रॉन्ग हो रहा था। हाँ, और ये क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दे रखा है कि एक तो दे रखा है शंकु अपने पास, ये शंकु दे रखा है जिसपे 2 कट लगाए हैं, ठीक है। तो दोनों कट, शंकु की टोटल ऊंचाई तो 30 सेंटीमीटर है, ये तो 30 सेंटीमीटर है, और 10-10 सेंटीमीटर पे कट है, यानी ये 10 है और आगे ये 10 है, यानी ये पूरी ये कितनी है, ये 20 है। तो इस हिसाब से कट लगा रखे हैं। अब बोल क्या रहा है, इनके आयतनों का अनुपात, यानी आयतन एक तो इस सेक्शन का, इसका आयतन, और फिर इसका आयतन, और फिर ये जो नीचे बचा हुआ है ना इसका आयतन, इन तीनों के आयतन का रेशो पूछा है। तो अपन सबसे पहले आयतन, जो इनकी ये ऊंचाई है ना इसी के रेशो के क्यूब में आएगा आयतन, है ना। तो ये तो इसका तो 1 है तो इसका आयतन तो कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब रेशियो, टोटल लेंगे तो। अब इस पूरे का देखेंगे तो ये 2 का क्यूब है, अभी निकालेंगे, ये सिर्फ रेशियो लेके बता रहा हूं मैं। और बाकी ये टोटल कितना है, 3 है, तो ये 3 का क्यूब है। तो ये 3 का क्यूब यानी 27, ये 27 तो इस पूरे का आयतन हो गया, ठीक। और उसमें से 2 का क्यूब यानी 8, ये 8 किसका है आयतन, इसका, इस ऊपर वाले पूरे का। और ये जो 1 है ये किसका है, इस ऊपर वाले छोटे से का। अब पूछा किसका है, सिर्फ इसका, तो इसका तो 1 हो गया, ठीक है। और इसके बाद में सिर्फ इस सेक्शन का देखेंगे तो, यानी इस पूरे का कितना है 8, इसमें से ऊपर वाले का 1 हटा देंगे तो इसका कितना बचेगा 7। और वैसे ही सिर्फ इसका देखेंगे तो इस पूरे का कितना है 27, और 27 में से ये ऊपर वाला घटाएंगे तो इसका कितना है 8, और इसमें से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, अपने पास बचेगा 19। तो 1:7:19 रेशियो आएगा। ये अपन निकाले नहीं थे, मतलब इतना थोड़ा बहुत इनमें 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिए थे। उसका रीजन भाई ये टोटल 3 के क्यूब यानी 27 आएगा टोटल रेशियो का योग। तो उस हिसाब से 1 लगा के वैसे ही तुक्का ही लगाए थे, तो उस हिसाब से ये लगा दिया था मैंने, तो ये गलत था। इसका आंसर ये आएगा 1:7:19, ठीक है। तो ये अपने 2 क्वेश्चन थे जो अपन ने कर लिए हैं। तो अब नेक्स्ट मॉक शुरू करते हैं। आज देंगे 20 सितंबर शिफ्ट फर्स्ट, 20 सितंबर शिफ्ट फर्स्ट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने ये मॉक दे लिया है पहले से तो आपका क्या स्कोर था इसमें कमेंट करके बताना। बाकी मैं इसको अभी स्टार्ट करता हूं और देखता हूं मेरा क्या स्कोर रहता है इसमें।
चलो फर्स्ट क्वेश्चन बाई ऑप्शन जाते हैं। अच्छा एक्स का मान बाई ऑप्शन ही होगा, बाद में देखेंगे इसको, और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पहले छोड़ो इसको। तो 12,500 रुपए की राशि 2 वर्षों में 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर ब्याज 8 मासिक है, यानी 15/12 गुणे 8 यानी 2 और 3 यानी 5 यानी 10% ही रेट हो गई। 10% के हिसाब से 2 साल में 8 16 24 तीन बार तो यानी 33.1%। तो 33.1% इसका 125 का इसको गुणा करना है। तो 1 2 5 इसको गुणा ही कर दो, तो यानी अप्रोक्सीमेशन नहीं होगा, पूरा ही गुणा करना पड़ेगा अपने को। 5 एकम 5 वैसे तो इसी में है, बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं अपन, बाई ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि 5 आएगा लास्ट में, कंफर्म है, एक अंक छोड़ के पॉइंट आएगा, तो यही होगा, पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे अपन। 15 आदमियों को एक काम 24 दिन में पूरा करने के लिए बड़ा है, बाद में देखेंगे। एक चोर एक पुलिस अधिकारी 500 मीटर की दूरी पर हैं, वे एक ही दिशा में दौड़ते हैं। पुलिस अधिकारी चोर को 10 मिनट में पकड़ लेता है। 500 मीटर की दूरी 10 मिनट में यानी सेकंड में निकालेंगे तो 60 में तय करता है। यदि वे एक दूसरे की ओर दौड़ते हैं तो वे 2 मिनट में मिलते हैं। तो 500/2 गुणे 60, तो चोर की गति प्रति मिनट कितनी है? तो ये तो इन दोनों की दूरी, ये जो गति है ना उसका अंतर है, और ये योग है। तो चोर की गति निकालने के लिए इनके अंतर में से, अंतर में 2 का भाग दे देंगे। तो ये 0 से 0, ये 0 से 0, तो ये तो गया 5/6, ये 1 0 से 1 0 गया, ये 50/12 है, यानी इसको भी 6 में बनाएंगे तो 25/6 हो गया। तो 25/6 में से 5/6 गया, तो यानी 20/6 है, और उसमें 2 का भाग देंगे, तो ये हो गया 10/6 मीटर प्रति सेकंड में है, लेकिन ये मीटर प्रति मिनट में पूछ रहा है, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 से 6 गया 100 आ जाएगा उत्तर। एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से गुणा करने पर परिमेय संख्या है, और एक अपरिमेय संख्या है। सदैव परिमेय, सदैव अपरिमेय, कभी परिमेय, कभी परिमेय और कभी अपरिमेय। 3 धातु के गोले 3 4 5 एक साथ पिघलाकर एक ठोस गोले में, नए गोले की त्रिज्या 3 4 5 6, ये इनका ट्रिपलेट होता है। 2.5 लीटर पेट्रोल का उपयोग करके 18.4 किलोमीटर चलती है, प्रति लीटर किलोमीटर में माइलेज 18.4 2.5 प्रति लीटर किलोमीटर में माइलेज। ठीक है, तो 25 175 तो हो जाएगा 5 और 4 9 0 25 75 3 3 7.3। त्रिपक्षीय संयुक्त उद्यम में पहला निवेशक पूंजी लगाता है, दूसरा समय और रणनीति, और तीसरा आपूर्तिकर्ताओं का एक नेटवर्क। तो वे 3:2:2 में लाभ बांटने के लिए सहमत होते हैं। अगर उद्यम पहले वर्ष में, तो रणनीतिकार को कितने मिलने चाहिए? दूसरा यही है, तो 3 2 5 और 2 7 का भाग दिए 2, और 2 दूनी 4, 40,000 मिलेंगे उसको। 2 3 5 के अनुपात में 3 टुकड़ों को काटा जाता है। सबसे लंबे टुकड़े की लंबाई 20 है, सबसे लंबा 5, 5 के 20, 4 आ गया। रिबन की कुल लंबाई 5 3 8 और 2 10 40 हो गया। शहर की परियोजना में 3 4 5 भुजा अनुपात वाले त्रिभुजाकार भूखंड आवंटित किए गए हैं। अच्छा जी, यदि परिमाप 60 है तो क्षेत्रफल यानी 3 गुणे 4 गुणे 1/2, और इसका स्क्वायर यानी 60 है, 5 और 4 9 और 3 12, 12 पंजे 60, 5 गुना हो गया। ये 2 10 10 दिया 30। ये क्या हुआ? परिमाप 60 मीटर है तो क्षेत्रफल 3 4, अच्छा 5 2 बार गुना होगा, भुजा का स्क्वायर है ना, तो 5 25 25 दोनों 50 और 50 दिया 150। ये गड़बड़ हुआ। एक छात्र के गणित में अंक भौतिकी से 20% अधिक, मैथ और फिजिक्स इसमें 120, इसमें 100। अगर उसने भौतिकी में 72 अंक, 72/100, तो गणित में 120 5 6
6 दूनी 12 और 7 6 42 और 1 43। इसका डबल करो 4 43 दोनों 86 864। 6 महिलाएं और 4 पुरुष, 6 वुमेन 4 मैन एक काम को 10 दिन में, जबकि 4 वुमेन और 5 मैन एक काम को ये भी 10 दिन में, तो 8 महिलाएं। तो यानी 10 चौके 40 और इधर है 60, तो 20 तो डब्लू बच गया। 10 चौक 40, 10 पंजे 50, इधर 10 मैन बच गया, तो m बटे डब्लू इधर बटे में 10 आ गया। ये 2:1 आ गया इनका। तो महिलाएं 8 महिलाएं, पहले तो काम निकालो इनका 2, तो 4 दूनी 8 और 6 14 140, तो टोटल वर्क हो गया। 8 महिलाएं हैं, एक की एफिशिएंसी से 140 में 8 का भाग दे दो, तो 8 एकम 8 8 4 2 6 60 बच गया। 8 7 56 साढ़े 17 दिन। 8 क्रमागत सम संख्याओं के समूह का औसत 41। ठीक है, समूह में सबसे छोटी यानी 41 है, तो इससे आगे 42 और इधर 40। 8 संख्याएं हैं, इनका औसत है 2, तो ये हो गई। अब इसके आगे 6 बच रही हैं, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग। 2 तो ये हो गई, इसके आगे 3 आएंगी, इसके पीछे 3 आएंगी, तो 3 का मतलब इसमें 6 जोड़ देंगे तो 48 आएगी। 44 48 हो गई। ठीक है, इसमें से 6 घटा देंगे 34 आएगी। तो 8 और 4 12, 4 3 7 और 1 8 82। 5 सेंटीमीटर भुजा लंबाई, वर्गाकार आधार प्रिज्म है, परतों में किया जा रहा है। ये परतों वाला क्वेश्चन फिर से आ गया है, देख लो। इसकी ऊंचाई एक अंकगणितीय क्रम में है। पहली परत 4 सेंटीमीटर से बढ़कर 16 सेंटीमीटर हो जाती है। प्रिज्म का कुल आयतन, परत कितनी है ये दे रखा है क्या। एक प्रिज्म का निर्माण, पहली परत 4 सेंटीमीटर से बढ़कर 16 सेंटीमीटर हो जाती है। अंकगणितीय क्रम में है तो 4 से वही चलेगा, 4 5 6 16 तक चलेगा। तो इसमें 16 तक, इसका पूरा टोटल योग निकालेंगे पहले तो 5 सेंटीमीटर क्या होगा, इसका योग निकालेंगे तो 4 से 16 तक, यानी a प्लस 2a यानी 8 प्लस कितने पद हो गए, 4 से लेकर 16 तक 3 पद हटाए, 16 में से 13 पद, तो 12 गुणे 12 हो गया, 12 और 8 20 और 13 बटे 2, तो 10 130 हो गया इसका योग। तो 130 हाइट हो गई, इसका एरिया हो गया 25। तो प्रिज्म का कुल आयतन 25 थी 75, 25 से कम 25 और 7 गड़बड़ हो गया काम। एक बाल्टी में 60 लीटर चीनी और पानी का घोल है जिनका अनुपात 5:1 है। घोल के 12 लीटर को 5 और 1 6 यानी 50 और 10 है। घोल के 12 लीटर को पानी से बदल दिया जाए, इसमें से 12 लीटर कम किया, यानी 12 लीटर का मतलब 60 5 6 2 2 10 इसमें से गया, 2 इसमें से गया और पानी बदला तो इसमें 12 पानी डाल दिए, तो 10 में से 2 गया 8 और 12 20 और इधर 50 में से 10 गया तो 40, तो 2:1। कोट A 7 24 25, तो इधर होगा 25 बटे 24। प्रणाली का हल y बराबर -x प्लस 2, तो -x इधर आके हुआ 4x, ये -4 प्लस का 4 और 2 6, 6 बटे 4 3 बटे 2 यानी 1.5। ये तो 1.5 तो आ गई वैल्यू इसकी x की, तो 3 गुणा 3 एकम 3 4, 3 तो पूरा हो गया, 4 15 45, 4.5 में से 4 गया तो वही एक 0.5 सही है यही। तो एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है।
अच्छा जी, दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। एकांतर आंतरिक कोणों में से एकांतर कोण, ये आंतरिक कोणों में से एक कोण 115 डिग्री है, तो एकांतर आंतरिक भुजा पर इसके विपरीत कोण का मान, वो 120 गया तो 20 गया तो 60, 65 डिग्री हो गया। 180 होता है ना। ए बी सी, ए बी बराबर 4, बी सी 6, एक्स वाई 8, तो वाई जेड ए बी यानी इसका डबल है तो वाई जेड बी सी वाई जेड इसका डबल 6 दूनी 12 और 2 प्लस रूट 3 है तो x माइनस 1/x, यानी इनका अंतर निकालना है। इसका स्क्वायर का अंतर 1 है, तो यानी जो छोटी संख्या है ना इनमें से उसका डबल, तो रूट 3 का डबल 2 रूट 3। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और उस पर 8 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा है। वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी, अच्छा 8 है तो इसकी आधी के 4, त्रिज्या 5 है तो 3 4 5 का ट्रिपलेट बन गया। ठीक है, त्रिज्या एक वृत्त पर 12 सेंटीमीटर, दो त्रिज्याएं इस प्रकार हैं। त्रिज्या का एक वृत्त 12 सेंटीमीटर, दो त्रिज्याएं इस प्रकार खींची गई हैं। A circle of radius 12 centimeter, two radii are drawn such that the length of the chord connecting their endpoints is 12। ये आकृति बना लेते हैं इसकी। 12 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, दो को इस प्रकार खींचा है कि द लेंथ ऑफ कोड, इस कोड की लेंथ भी 12 सेंटीमीटर है। वॉट इज द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इसका एरिया पूछा है, तो वही हो गया, ये 60 डिग्री है तो रूट 3/4 गुणे 12 ये तो माइनस होगा किस में से, इस पूरे में से, तो 1/6 गुणे 22/7, यानी इनको पाई रहने दो, आर स्क्वायर वही 12 गुणे 12, तो 6 दूनी 12, तो यानी 24 पाई माइनस 4 थी 12, 12 थी 36 रूट 3, 24 पाई माइनस 36 रूट 3। साइन एक्स दे रखा है, साइन 2x प्लस कोस 2x पूछा है, तो साइन 2x की वैल्यू तो कितनी होती है, 2 साइन एक्स कोस एक्स, प्लस कोस 2x की वैल्यू कितनी होती है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो अपने को कोस एक्स की वैल्यू और चाहिए। साइन एक्स की ये है तो कोस एक्स की कितनी आएगी, कोस स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है 1 माइनस इसका स्क्वायर, तो 0.36, 0.36 गया तो एक में से 0.64 और इसका वर्गमूल किए तो 0.8, तो कोस एक्स की वैल्यू आ गई 0.8, तो 2 गुणा 0.6 गुणे 0.8 प्लस 0.64 माइनस 0.36, ये हो गया। 8 छकी 48, 48 दुने 8 8 96, 2 अंक छोड़ के पॉइंट है, इधर 64 में से 36 गया तो 4 और 24 28, ये 28 और जोड़ दो इसमें, 8 और 6 14, 9 और 2 11 और 1 12, 1.24 मल्टीप्लाई 12.345, क्या है 12 345 को इससे गुणा करें और अपने उत्तर को 4 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित करें। गुणा ही तो करना है, कर ही लेते हैं, टाइम तो बच ही रहा है 6 मिनट। 12 3 4 5, इसको गुणा किए 6 7 से, 7 पंजे 35, 7 चौक 28 और 3 31, 7 तिया 21, 21 और 3 24, 12 संते 84 और 2 86, करो इसको डायरेक्ट, 6 पंजे 30, 6 चौका 24 और 3 27, 6 तिया 18 और 2 20, 12 छकी 72 और 2 74, 5 1 1 7 2 8, 82 71, 82 71, ये हुआ सेव। 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 5 मिनट बच रही है, कर तो सकते हैं आराम से अगर कुछ ज़्यादा गड़बड़ ना किए तो। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें x की वैल्यू पूछा है, यानी ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो प्लस से गुणा करेंगे तो उसका होल स्क्वायर होगा, तो 3 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स प्लस 2 अंडर रूट
3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे, ये तो कट गया, और नीचे होगा 3 प्लस एक्स माइनस 3 प्लस एक्स, ये 3 से 3 कटा, नीचे 2x हो रहा है, इधर 2 रखा है, x x कट गया, 3 और 3 6 हो गया, और ये 2x तो है ही नीचे, तो एक x कर देंगे इसको, तो 3 प्लस अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे x बराबर 2, तो इसको इधर ले गए 2x हो गया, और 2x माइनस 3 और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 3 स्क्वायर यानी 9 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर करें तो 4x स्क्वायर प्लस 9 3 दूनी 6 दूनी 12x, तो ये इक्वेशन बनेगी अब इसमें 5x स्क्वायर माइनस 12x, और ये 9 से 9 कट गया, इक्वल्स टू 0, x को बनाया तो 5x माइनस 12 बराबर 0, या तो x बराबर 0 या 12/5। बहुत हार्ड था यार, ये तो हार्ड तो क्या था, इसको शायद कुछ तरीका अलग होगा, लेकिन अभी इसको छोड़ो, इसको देखते हैं। एक ठेकेदार 15 आदमियों को एक काम 24 दिन में पूरा करने के लिए प्रयुक्त करता है। 15 मैन हैं, 24 दिन में काम करते हैं, जो प्रतिदिन 8 घंटे और 8 घंटे काम करते हैं। 6 दिनों के बाद वह 5 और आदमियों को जोड़ता है, यानी 6 दिन तक 15 मैन काम करेंगे, वो ही 8 घंटे काम करेंगे, लेकिन 6 दिन बाद में वो 5 और आदमी यानी 20 मैन हो गए जोड़ता है, लेकिन 7वें दिन से काम के घंटे भी घटाकर प्रतिदिन 6 कर देता है, यानी कितने भी दिन तक जोड़ा, घंटे 6 रहा। यदि सभी आदमी पूरे समय एक ही दक्षता से काम करते हैं तो शेष काम को पूरा होने में कितने दिन लगेंगे, यानी ये इस डी की वैल्यू पूछा है। तो इसमें से तो 6 गया तो 24 में से 6 गया तो 18, तो ये हो गया 18 गुणे 8 गुणे 15, और इसमें भाग दिए किसका 20 और 6, 20 गुणा 6 तो 6 18, और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 5 ती 15, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, इसका आंसर हो गया। 15वां क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर आधार प्रिज्म है, अंक गणितीय क्रम का अनुसरण करते हैं, पहली परत, अच्छा चौथी, अरे 4 परत है इसमें, ये देखना भूल गए थे, तो 4 परत है, तो 4 1 8, 4 ती 12, 4 चौक 16, हाँ ये ऐसे अंक गणितीय क्रम में, 16 और 4 20 और 20 40 हो गई, तो इसकी हाइट 40 गुणा 25, तो 25 चौक 100, ये सीधा ही हो गया। ये 4 परत हैं, ये देखना भूल गए थे। अभी एक क्वेश्चन बच रहा है अपना, अच्छा, एक फर्नीचर प्रतिष्ठान शुरू में एक विशेष डाइनिंग टेबल को जेड में बेचता है, ठीक है, एसपी उसका जेड है, यानी उसका 100 मानेंगे और 100 को जेड मान लिए, ठीक है, जिससे उसे 25% का लाभ हुआ, तो इस पे, अच्छा इस पे 25% का लाभ है, तो इसको 125 ही मान लेते हैं और इसको 100 मान लेते हैं, ये इसका सीपी है और 125 की वैल्यू जेड है। इसके बाद एक उत्सव अवधि के लिए एक प्रचार रणनीति के रूप में समान टेबल का अंकित मूल्य 1.6 जेड तक बढ़ा दिया गया, यानी इसको गुणा कर दिए किससे 1.6 गुणा 125। इस समायोजन के बाद नए स्थापित अंकित मूल्य पर 20% की रियायत, तो इसको 16 पंजे 80 और 16 दूनी 32 और 8 40, 16 एकम 16 और 4 20, तो ये हो गया 200। 200 पे कितनी छूट दिया 20%, यानी 40 की छूट दिया, यानी 160 किया। जांच विशिष्ट उत्सव बिक्री के दौरान स्टोर द्वारा उत्पन्न परिणामी प्रतिशत लाभ का पता करें। अर्जित लाभ प्रतिशत 160 हो गया ना, तो 60% लाभ हो गया, ठीक है। तो अपने पास 1 मिनट बची हुई है, अपना पेपर कंप्लीट है, तो अब इसको सबमिट करते हैं, बस कोई सिली मिस्टेक ना हुई हो, बाकी अपना स्कोर परफेक्ट ही रहेगा, इसमें अच्छा ही रहेगा। तो देखते हैं, अरे एक गलत हो गया है, कौन सा गलत हुआ है, क्या गलत हुआ है, देखते हैं। ये हो ही जाता है यार, एक आधा पता नहीं कहाँ सिली मिस्टेक हो जाती है सारी। इसमें हुई है अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर साइड, पता नहीं यार, फिर ये कौन सा, फिर 115 होगा, ये समझ में नहीं आया कौन कौन सा पूछ रहा था। ये अपन ने वो मतलब ये 115 दिया, ये वाला समझ लिया, ये शायद इसने ये वाला पूछा था। खैर जो भी है, एक गलत हुआ है अपना, बाकी स्कोर अच्छा है 47.5, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, ये तो है
आज का स्पेशल क्वेश्चन जिसको आपको सोल्व करना है, इसका आंसर कमेंट करना है। और जो पिछले मॉक में मैंने क्वेश्चन दिया था उसका सॉल्यूशन मैं भी करवा देता हूँ। हाँ, ये था अपना क्वेश्चन जिसमें ए और बी किसी काम को कर रहे हैं डी दिनों में, और अकेले काम करते हुए ए कर रहा है डी प्लस 8 दिनों में और अकेले बी कर रहा है डी प्लस 18 दिनों में। तो इसमें पूछा था ए 4 दिन काम करता है, शेष काम बी करता है, तो बी कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, ये पूछा था। लेकिन अब इसमें सबसे पहले अपने को इनकी एफिशिएंसी निकालनी है या ये निकालना है कि ये डी की वैल्यू क्या है, तब अपना आगे जो भी पूछेगा वो कर पाएंगे। अब ये निकालने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक से बता देता हूँ। यानी सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी इक्वल करेंगे। तो एफिशिएंसी इक्वल करने के लिए जैसा कि ये दे रखा है ए प्लस बी का, और ए की अकेले की कितनी दे रखी है ए बटे डी प्लस 8, और इसको बी का जोड़ेंगे तो डी प्लस 18, और इनकी वैल्यू यानी इनके बराबर में क्या आएगा, दोनों मिलके कितने दिन में करते हैं डी दिनों में। तो ऐसा अपन लिख सकते हैं। तब इसको सोल्व करेंगे तो डी प्लस 18 प्लस डी प्लस 8 बटे डी प्लस 8 गुणे डी प्लस 18 इक्वल्स टू 1 बटे डी। ये हो गया अपना। तो इसको जोड़े तो 2d प्लस 18 और 8 26 बटे, इनको गुणा किए तो डी स्क्वायर आएगा और वही 26d, डी स्क्वायर प्लस 26d प्लस 18 8 144 इक्वल्स टू 1 बटे डी। अब डी को इधर गुणा करेंगे तो इसको काट दो, ये डी स्क्वायर हो जाएगा और ये 26d हो जाएगा। तो 2d स्क्वायर प्लस 26d इक्वल्स टू डी स्क्वायर प्लस 26d प्लस 144। अब यहाँ पे देखेंगे अपन तो ये 26d से तो 26d गया, ये डी स्क्वायर इधर आके घटेगा तो ये डी स्क्वायर हो जाएगा और ये 144 हो जाएगा। तो डी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 12। तो डी की वैल्यू अपने पास पता लग गई है, डी की वैल्यू 12 आ गई है। अब जो पूछा है वो निकाल लेंगे अपन। तो इसमें डी की यानी दोनों मिलकर तो 12 दिन में कर रहे हैं, और ए अकेला 20 दिन में कर रहा है, और डी अकेला वही 12 और 18 30 दिन में कर रहा है। तो अब इनको टोटल लेंगे तो 12 यानी 60 हो गया। तो 12 पंजे 60, दोनों की मिलकर एफिशिएंसी 5 है, इसकी 3 है और इसकी 2 है। अब जो पूछा है वो निकाल लो। यानी ए 4 दिन के लिए काम करता है, ए की एफिशिएंसी कितनी है, ये ए की एफिशिएंसी है, ये बी की है। तो ए की एफिशिएंसी 3, ये 4 दिन के लिए काम किया तो 4 थी 12, यानी 12 काम तो इसमें से हो गया। तो बचा कितना, 48 काम बच रहा है। अब उसको बी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, इसमें 2 का भाग दिए तो ये कितना आ गया 24। तो ये तो था अपना बेसिक से। बाकी एग्जाम में अपन ऐसा नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको इसीलिए दिया है कि इसमें जो कॉन्सेप्ट है ना वो मैं आपको बता सकूं, जो आपको याद कर लेना है। मतलब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें यानी उन दोनों के मिलाकर डेज दे रखा हो और उससे तुलना करके यानी उससे कितना ज्यादा है ए अकेले का और बी अकेले का, कि वो कितना ज्यादा टाइम लेते हैं, इसके कंपैरिजन में दे रखा हो। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए अपन ये जो डी होता है ना इसकी वैल्यू डायरेक्ट ही निकालते हैं। डायरेक्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जितने ज्यादा डेज दे रखे हैं ना इसके कंपैरिजन में उनको डायरेक्ट गुणा करके और उनका वर्गमूल कर देना होता है। ये अपने पास डी की वैल्यू आ जाती है। तो ये डी बराबर कितना आ जाता है 12। तो इसमें ये जो अपन ये सब किए ना इतना ये नहीं करना होता है, ये अपना टाइम बच जाता है। ये तो है बेसिक, लेकिन ये आपको करना नहीं था। एग्जाम के लिए अपन ये चीज ध्यान में रखेंगे। तो आप इसको कहीं भी अपनी कॉपी में नोट कर लेना और एक दो बार जैसे नजरों से निकालोगे तो ये चीज अपने ध्यान में हो जाएगी। तो अपना ये सब करने का टाइम बच जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।